नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यादव ने पोस्ट में यह भी कहा है कि ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग किया है क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम से गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदेहास्पद है। दूसरी ओर चंपत राय ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा, मंदिर के चढ़ावे की काउंटिंग हो रही है, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर मंदिर के चढ़ावे से 7 करोड़ रुपया गायब होने का दावा किया जा रहा है। आइए सुनते हैं चंपत राय को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज आपको आसानी से मिलते रहें। नमस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा, मैंने सब देखा और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया, ये तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर FIR करना चाहिए और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रस्ट को आकर के इसका खंडन करना चाहिए। अभी तक कोई खंडन तो आया नहीं। सुनने में आ रहा है 3-4 दिन से ट्रस्ट के सदस्य आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कहा सुनी हो रही है। जब जमीन का घोटाला हुआ था, खोला गया था, उसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर बैठाया गया था, सुनना उनमें और ट्रस्ट के महासचिव में आपस में बहुत विवाद हुआ है कि तुम पैसा ले गए, कि तुम पैसा ले गए। बड़ी चर्चाएं बाहर समाज में तैर रही हैं। सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन मैं कहूंगा कि ट्रस्ट को आकर के जो सच हो सामने बताना चाहिए। अगर चोरी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर से करोड़ों रुपए की डकैती लूट हुई है, तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि 120 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के
न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव कहते रहे, उनका जवाब थोड़ी देते रहेंगे। कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो मैं, जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है, चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे। आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के कसम खाइए चंपत राय जी की चोरी नहीं हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप इस चीज को करके दिखाइए, वरना बताइए किन किन लोगों ने चंदा चोरी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। जय हिंद।